सीधी साधी और संस्कारी रुचिता के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताती रहती है, क्योंकि उसके सांवले रंग के कारण अब तक कई रिश्ते उसे ठुकरा चुके हैं। आज फिर लड़के वाले उसे देखने आते हैं। रुचिता की माँ जल्दी से उसे तैयार होने को कहती है और अपने चश्मे की जगह लेंस लगाकर आने को कहती है। इस पर रुचिता कहती है कि बिना चश्मे के उसे साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन माँ उसे समझाती है कि बस कुछ घंटों की बात है और मेहमानों को देखने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। माँ के कहे अनुसार रुचिता अच्छे से तैयार होती है और लेंस लगाकर लड़के वालों के सामने आती है, मगर उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके साधारण कपड़े और सांवला रंग लड़के वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वे कहते हैं कि घर जाकर सोच कर बताएंगे। लेकिन लड़का रुचिता को लंच पर बाहर ले जाने की बात करता है। बाहर जाने की बात सुनकर रुचिता घबरा जाती है, क्योंकि उसे चश्मे के बिना दिखाई नहीं दे रहा था। पर माँ के कहने पर वह लड़के के साथ लंच पर आ जाती है। होटल में जब वेटर मेन्यू लाता है तो रुचिता को उस पर लिखा कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। इस पर उसका भाई कहता है कहीं भी हाथ रख दो और वही ऑर्डर दे दो। रुचिता वैसा ही करती है। थोड़ी देर बाद वेटर कच्ची सब्जियों का सलाद उसके सामने पेश करता है। रुचिता जैसे तैसे उसे खाने लगती है। उसे सलाद खाते देख लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम डाइट भी करती होगी। इसके बाद लंच समाप्त होते ही वेटर बिल लेकर आता है। लड़का उसे अपना कार्ड देता है, लेकिन वेटर कहता है कि यहाँ कार्ड नहीं चलता है। इस पर लड़का बोलता है, जल्दबाजी में मैं तो कैश लाना ही भूल गया, अब आगे भूल गया है, इसलिए ना चाहते हुए भी रुचिता के भाई विवेक को पेमेंट करना पड़ता है। घर जाते समय लड़का कहता है उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो उन्हें घर नहीं छोड़ पाएगा, और इतना कहकर वो उन्हें सड़क पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रात में रुचिता अपनी सहेली ज्योति के साथ सोशल मीडिया पर उस लड़के की प्रोफाइल ढूंढ रही थी कि तभी उसकी माँ आकर रुचिता को बताती है कि रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लड़के वालों को डिनर पर बुलाया है, इसलिए वो तुरंत जाकर तैयार हो जाए। उधर घर लौटते समय विवेक उसी लड़के को अपनी माँ के साथ किसी और लड़की से रिश्ते की बात करते हुए देख लेता है और चुपके से उनकी तस्वीर खींच लेता है। घर आकर वो सभी को लड़के के धोखे के बारे में बताता है और किसी दूसरी लड़की के साथ उसकी तस्वीर अपने परिवार को दिखाता है। तस्वीर देखकर उसकी माँ उदास हो जाती है, लेकिन दादी कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, जब वो डिनर पर आएंगे तो सबके सामने बात कर लेंगे। डिनर पर बातों बातों में दादी लड़के से पूछती है कि रुचिता उसे कैसी लगती है, पसंद है या नहीं। इस पर लड़का मुस्कुराकर कहता है, जिंदगी भर का फैसला है, 2 मुलाकातों में थोड़ी न वरमाला डाल दूंगा। तभी विवेक बोल पड़ता है, कुछ देर पहले आप किसी और लड़की से रिश्ते की बात कर रहे थे। यह सुनकर लड़का सफाई देता है कि रुचिता बहुत सिंपल लड़की है, इसीलिए बात जमी नहीं। इतने में उसकी माँ बीच में बोल पड़ती है कि रुचिता उन्हें पहले दिन से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका रंग सांवला है। बस उसके मौसी के कहने वे तो बस मौसी के कहने पर यहाँ रिश्ता देखने आए थे। उसकी बातें सुनकर रुचिता की माँ की आंखें भर आती हैं, जबकि रुचिता उनके फैसले का सम्मान करती है और कहती है, अगर मैं आपको पसंद नहीं आई तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इतना सुनते ही वे लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब रुचिता अपनी माँ के कमरे का बिस्तर ठीक कर रही थी कि तभी उसे फोन की रिंग सुनाई देती है। वह तुरंत जाकर फोन उठाती है तो ज्वेलर उसे बताता है कि उसके माँ ने जो शादी के गहने बेचने के लिए रखे थे उससे आज दोपहर में कस्टमर देखने आएंगे। रुचिता ये सुनकर हैरान रह जाती है। वह तुरंत जाकर अपनी माँ से गहनों के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी माँ अनजान बनने की कोशिश करती है, मगर रुचिता उसे ज्वेलर की बात बता देती है और उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उन गहनों से परिवार की कितनी यादें जुड़ी हैं। यह सुनकर उसकी माँ सख्त लहजे में कहती है कि ये सब उन्होंने पूरी समझदारी से किया है और उसे उनके मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ज्वेलर के कॉल से परेशान रुचिता अपनी फ्रेंड ज्योति को सारी बात बताती है। इस पर ज्योति उसे शांत करते हुए कहती है कि घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें ठंडे दिमाग से कोई हल निकालना होगा ताकि गहने वापस आ जाएं। तभी रुचिता को उसके पापा का ख्याल आता है। वो ज्योति को बताती है कि अगर उसके पापा खुद जाकर गहने मांगे तो ज्वेलर उन्हें आराम से गहने वापस लौटा देगा। उसकी बात पर ज्योति भी सहमति जताती है, इसलिए फौरन रुचिता अपने पिता के ऑफिस पहुंचती है। अब आगे पिता की कुर्सी पर कंपनी के मालिक का छोटा बेटा निहार था। अचानक निहार को सामने देखकर रुचिता सब कुछ भूल जाती है और बस उसे देखती रह जाती है। लेकिन निहार चुटकी लेते हुए बोलता है, कुछ काम था आपको बहन जी। रुचिता संभल कर बताती है कि उसे श्रीधर जी से मिलना था, जिस पर निहार कहता है कि वो बाहर गए हैं, पर मैं अभी उन्हें भेजता हूँ। उसके जाने के बाद जब रुचिता के पिता ऑफिस में आते हैं तो उसे वहाँ देखकर घबरा जाते हैं और ऑफिस आने का कारण पूछते हैं। इस पर रुचिता उन्हें गहनों वाली पूरी बात बताती है और कहती है कि उन्हें तुरंत ज्वेलर्स के पास जाकर गहने वापस लेने होंगे। उधर उषा चिंतित होकर अपनी सहेली के घर पहुंचती है। सहेली उसे देखते ही उसके परेशानी का कारण पूछती है। उषा बताती है कि आज रुचिता ने गहनों के बारे में पूछ लिया, जबकि वे गहने वो सिर्फ उसकी शादी के लिए बेचने वाली थी, मगर रिश्ता टूट गया और सास के तानों ने उसे तोड़ दिया है। सहेली उसे समझाती है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि गहने अभी बिके नहीं है, इसीलिए तुम उन्हें वापस ले सकती हो। उषा तुरंत ज्वेलर को कॉल करती है, लेकिन ज्वेलर बताता है कि गहने तो कल ही बिक चुके हैं और आकर पैसे ले जाने को कहता है। यह सुनकर उषा और अधिक परेशान हो जाती है। वह अपनी सहेली से कहती है कि अब वो अपने परिवार वालों को क्या जवाब देगी। इधर रुचिता और उसके पिता ज्वेलर के पास पहुंचकर गहने वापस ले लेते हैं और गहने बिकने की बात महज एक झूठ थी। दरअसल श्रीधर ने ही ज्वेलर से यह झूठ जानबूझकर बुलवाया था ताकि उषा को एक छोटा सा
गहने लेने के बाद रुचिता अपनी मम्मी की टेंशन कम करने के लिए उनकी पसंदीदा पेस्ट्री पैक करवाने कैफे जाती है। संयोग से उसी कैफे में निहार भी अपनी फ्रेंड अमृता से मिलने आया था। अमृता उसे बताती है कि उसके लिए एक रिश्ता आया है और मम्मी शादी के लिए उस पर दबाव डाल रही है। इस पर निहार मजाक में बोलता है, तुम हाँ कह दो और शादी कर लो, जिस वजह से अमृता चिढ़ जाती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है। निहार भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वह अपने ऑफिस का बेहद जरूरी पार्सल वहीं भूल जाता है। इतने में रुचिता कैफे में पहुंचती है और काउंटर पर पेस्ट्री पैक करने का ऑर्डर देकर वेट करने के लिए उसी टेबल पर आती है और उसकी नजर टेबल पर पड़े एक अर्जेंट लिखे हुए पार्सल पर पड़ती है। रुचिता तुरंत वेटर को बुलाकर उससे पार्सल के बारे में पूछती है, मगर वेटर उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। पैकेट देखकर रुचिता को लगता है कि यह किसी का बहुत जरूरी सामान है, इसलिए वह वेटर को देने के बजाय उसे अपने पास रखने का फैसला करती है और सोचती है कि उस पर लिखे नंबर से मालिक को कॉल करके वापस कर देगी। तभी वेटर उसकी पेस्ट्री ला देता है और रुचिता पेस्ट्री लेकर पार्सल के साथ वहाँ से चली जाती है। उधर निहार को पार्सल के लिए ऑफिस से कॉल आता है, जिससे उसको याद आता है उसे तो वह कैफे में ही भूल आया है। वह घबराया हुआ कैफे में पहुंचता है और पार्सल को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह वेटर से पार्सल के बारे में पूछता है। वेटर उसे बताता है कि वो तो अभी अभी एक मैडम उठाकर ले गई। ये सुनते ही निहार के कैफे में पार्सल खो जाने के बाद निहार रात देर तक ऑफिस में बैठा कंप्यूटर पर फाइलें खंगाल रहा था ताकि उसे पता चल जाए कि उस खोए हुए पैकेट में क्या था। तभी अचानक उसके पापा वहां आते हैं और हैरानी से पूछते हैं कि वो इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहा है। निहार घबराहट छुपाते हुए तुरंत बोलता है कि वह बस ज्वेलरी के बारे में रिसर्च कर रहा था। काफी देर हो जाने के कारण उसके पापा उसे साथ घर चलने को कहते हैं। इतने में रुचिता का फोन आता है और वो उसे पार्सल के बारे में बताती है, जिस पर निहार चौंक कर पूछता है कि क्या वो पार्सल आपके पास है। यह सुनकर उसके पिता उसकी ओर शक की निगाहों से देखते हैं। पिता को संदेह हो उससे पहले वो रुचिता को होल्ड पर रखकर अपने पिता से कहता है कि पापा आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। पिता के जाते ही वो रुचिता से कहता है कि वह अभी पार्सल लेने आ रहा है। रुचिता उसे अपनी कॉलोनी का लोकेशन बताती है और अपनी सेफ्टी के लिए एक कैंची लेकर बाहर निकलती है, लेकिन पार्सल लेने के लिए कार से निहार बाहर आता है। रुचिता फिर सब कुछ भुलाकर बस उसे देखती रह जाती है। वह आते ही उसे दिल से धन्यवाद करता है और अपना पार्सल मांगता है। रुचिता उसे उसका सामान लौटा देती है। पार्सल लेकर जाते समय निहार कहता है कि उसका यह एहसान उधार रहा। अगले दिन श्रीधर बैंक से पैसे लेकर घर जाने के लिए अपनी कार का दरवाजा खोल रहा था कि तभी 2 गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और उसके पैसों वाला बैग उससे छीनने लगते हैं। छीना झपटी में गुंडे श्रीधर को घायल कर देते हैं और उससे उसका बैग छीन लेते हैं। संयोग से निहार यह सब देख लेता है और तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है, मगर वो गुंडे बैग लेकर निहार घबराकर घायल हुए श्रीधर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में नर्स आकर बताती है कि चोट गहरी है और तुरंत सर्जरी करनी होगी, लेकिन सर्जरी करने के लिए कंसल्ट फॉर्म पर फैमिली के साइन चाहिए। इसलिए वह रुचिता को फोन करके उसे बताता है कि उसके पिता पर हमला हुआ है और फौरन हॉस्पिटल आने को कहता है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार चिंता में हॉस्पिटल पहुंचता है। निहार उनसे मिलकर श्रीधर पर हुए हमले की पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि वो ही उन्हें यहाँ लेकर आया है। भावुक होकर दादी तुरंत निहार को गले लगा लेती है और उसे लंबी उम्र की दुआ देती है। रात को जब डिनर पर वह देरी से घर पहुंचता है तो उसके पिता उस पर गुस्से में बरस पड़ते हैं और पूछते हैं कि वो इतनी देर तक रात में बाहर क्या कर रहा था। इस पर निहार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसे देरी उनके एम्प्लॉय श्रीधर जी की वजह से हुआ है। वह अपने पापा को पूरी घटना बताता है, लेकिन पिता की डांट से दुखी होकर वह बिना कुछ खाए वहाँ से चला जाता है। उधर डॉक्टर बताता है कि श्रीधर अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही रुचिता और उसके माँ को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वह उन्हें हॉस्पिटल की बिल पकड़ाता है। बाहर आकर जब वे लोग बिल का अमाउंट 3 लाख देखते हैं तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन रुचिता जब ज्योति के साथ बिल भरने पहुंचती है तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि उनका बिल पहले ही कोई निहार गोयल जमा कर चुका है। इतना सुनते ही वह तुरंत निहार को उसके पैसे लौटाने के लिए फोन करती है, मगर उसका फोन नहीं लगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।